राम राम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कल तो संडे था इसलिए मैंने कोई वीडियो डाली नहीं। कल आप लोगों की छुट्टी होती है, फिर कहोगे कि रोज़ रोज़ वीडियो आ जाती है, इसलिए मैंने कहा चलो छुट्टी मनाने दे बच्चों को। चलो तो फिर आज शुरू करते हैं। मंडे आज हमने चैप्टर नंबर 7 तक हमारा सब कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम चैप्टर नंबर 8 करेंगे कवर, जिसका नाम है बॉडी मूवमेंट्स। ठीक है, बॉडी मूवमेंट्स हम कवर करेंगे। और अब जितने भी चैप्टर्स हैं आपके सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ठीक है। और अगर ज़्यादा वीडियो थोड़ी ज़्यादा मतलब लंबी होगी तो मैं उसको पार्ट में डाल दूंगा। अब से ज़्यादा लंबी लंबी वीडियो नहीं डालूंगा, तो आप लोग आराम से देख लिया करना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सिट एब्सोल्युटली स्टिल, ऑब्जर्व द मूवमेंट्स टेकिंग प्लेस इन योर बॉडी। यू मस्ट बी ब्लिंकिंग योर आइज टाइम टू टाइम। ऑब्जर्व द मूवमेंट्स इन योर बॉडी एज यू ब्रीथ। देर आर सो मैनी मूवमेंट्स दैट हैपन्स इन आर बॉडी। हमारी बॉडी में बहुत सारे मूवमेंट होते हैं ना। हम लोग आंखें झपकते हैं, हमारी आई ब्लिंक करती है, ठीक है। सांस लेते हैं तो हमारे मूवमेंट होता है, हमारा दिल धड़क रहा है, मतलब मूवमेंट्स तो हमारे होते ही रहते हैं। तुम अपने आप मत करो, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी में मूवमेंट्स हो रहे हैं ना। जब तुम लिखते हो, व्हेन यू आर राइटिंग, तो हमारे हाथ हमारी उंगलियां, हमारी फिंगर्स का मूवमेंट होता है। तो ये सारे मूवमेंट हमारे होते ही होते हैं। जो भी हम काम करेंगे, हम चलेंगे तो हमारे पैरों का मूवमेंट होगा, हम जंप करेंगे तो भी हमारे पैरों का होगा, ठीक है। हम खाएंगे तो हमारे मुंह का, हमारा जॉ का मूवमेंट होगा। तो ये मूवमेंट्स कुछ हैं स्पेसिफिक, जो जिस काम के लिए बने हैं वो उसी काम, वो काम जब होगा तभी वो मूवमेंट होगा, है ना। जब हम चलेंगे तब तभी हमारे पैरों का काम आएगा, जब हम दौड़ेंगे तब हमारे पैरों का काम आएगा, खाएंगे तो उस टाइम पे तो हमारे पैरों का काम नहीं आएगा ना। उस टाइम तो हमारे जॉ का, हमारे मुंह का ही काम होगा। तो उस टाइम हमारे पैरों का कोई काम नहीं होगा। या फिर हम जब दौड़ रहे हैं, या फिर रन कर रहे हैं, या फिर चल रहे हैं, उस टाइम हमारे मुंह का कोई काम नहीं होगा, हमारे पैरों का काम होगा। तो मतलब हर फंक्शन के लिए, हमारे हर स्पेसिफिक फंक्शन के लिए स्पेसिफिक चीज़ें हैं हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हमारा बूजो भाई क्या कह रहे हैं, बूजो भाई साहब कह रहे हैं, बूजो वंडर्स अबाउट मूवमेंट्स इन प्लांट्स। ही नोज दैट दे ही नोज दे डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। प्लांट्स प्लेस टू प्लेस तो मूव करते नहीं है जैसे हम लोग कर लेते हैं, वो तो एक ही जगह पे रहते हैं। बट डू दे शो एनी अदर काइंड ऑफ मूवमेंट? हाँ, यस, दे शो मूवमेंट। कैसा मूवमेंट? वो भाई ग्रोथ करते हैं, प्लांट्स ग्रोथ करते हैं ना, ऊपर भी बढ़ते हैं। पेड़ ऊपर भी बढ़ता है ऊंचाई में, और उसकी रूट्स भी बढ़ती हैं। तो ये भी तो एक मूवमेंट ही है उनका। और उनके पेटल्स या उनके सेपल्स जो खुल जाते हैं, वो भी एक मूवमेंट ही है ना। तो ये पूछो भाई का क्वेश्चन हमने क्लियर कर दिया। ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन बॉडी और उसके कुछ मूवमेंट्स, ठीक है। तो इसमें आप अपनी एल्बो को, आपकी जो ये आपका जो हाथ है, इसको ऊपर नीचे करो, इसको एल्बो को आगे पीछे करो, तो आप आसानी से मूवमेंट कर सकते हो। लेकिन जब आपने स्केल बांध दिया ऐसे, इसमें एक्टिविटी 1 में जैसे इसने स्केल बांधा हुआ है, इसके बाद अब मूव कर सकते हो आप अपने हाथ को ऊपर नीचे? नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे एक स्केल बन गया, ठीक है। नहीं कर सकते हम यहाँ पे। ऐसी हमारी कुछ चीज़ें हैं, जैसे हमारी रिस्ट है, इसको हम पार्शली रोटेट कर सकते हैं, हाँ। बेंड कर सकते हैं, हाँ। ऊपर उठा सकते हैं, हाँ, कर सकते हैं। हमारी नी है, हमारा एंकल है, हमारी टो है, हमारी बैक है, हमारा हेड है, हम अपने हेड को रोटेट कर सकते हैं, पार्शली कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। बेंड कर सकते हैं, हाँ, कर सकते हैं। लिफ्ट कर सकते हैं, हाँ। तो ये सारी कुछ मूवमेंट्स हैं, ये आप लोगों को पता ही है। ये सब आप लोग फिल कर सकते हो खुद से ही, ठीक है। फिर डिड यू नोटिस दैट वी आर एबल टू बेंड और रोटेट आर बॉडी इन प्लेसेस वेयर टू पार्ट्स ऑफ आर बॉडी सीम टू बी जॉइंट टुगेदर, लाइक एल्बो, शोल्डर और नेक। दीज प्लेसेस आर कॉल्ड जॉइंट्स। क्या आपने नोटिस किया इस वाली बात को, कि जब भी हम अपने चीज़, किसी भी चीज़ को जॉइंट करते हैं या मूवमेंट करते हैं, मतलब सॉरी, किसी भी चीज़ को मूव करते हैं, अपनी किसी भी बॉडी पार्ट को, तो आपने ये चीज़ देखी होगी कि हमारी चीज़ वहीं से मूव हो रही है जहाँ पे उसमें दो दो चीज़ें, दो बोन्स जॉइंट हो रही हैं आके, वहीं से हम लोग बस जॉइंट मूव कर पा रहे हैं, अदरवाइज हम मूव नहीं कर सकते। अब अपने एल्बो से ऊपर वाली जो हड्डी है, अपनी जो बोन है, उसको मूव कर लोगे? नहीं। जहाँ पे एल्बो का पॉइंट है, जहाँ आपकी कोहनी होती है, वहीं से मूव कर सकते हैं बस अपने हाथ को। और कहीं से कर लोगे? रिस्ट में जहाँ पे जॉइंट होता है, जहाँ पे हम घड़ी बांधते हैं, वहीं से तो मूव कर सकते हैं, अदरवाइज तो नहीं कर सकते ना अपनी रिस्ट को मूव। तो जहाँ पे जॉइंट होगा वहीं से हम मूव कर सकते हैं अपनी उन चीज़ों को, अपने बॉडी पार्ट्स को, ठीक है। प्रेस योर फिंगर्स अगेंस्ट द टॉप ऑफ योर हेड, ठीक है। फेस, नेक, अपनी फिंगर्स को अपने हाथ पे, अपने सर पे दबा दबा के देखना, तो आपको क्या दिखेगा कि अंदर भाई कुछ हार्ड हार्ड सी चीज़ है। अब वो क्या है? वो बोन्स है हमारी, वो क्या है? हमारी हड्डियाँ,
है ना। हमारी हड्डियों के ऊपर ही तो मतलब हम हमारे पूरे शरीर में हड्डियाँ ही तो हैं, बोन्स ही तो हैं। तो वो हार्ड हार्ड सी चीज़ें क्या हैं, बोन्स हैं। डू यू फील ऑफ समथिंग हार्ड प्रेसिंग अगेंस्ट योर फिंगर्स, द हार्ड स्ट्रक्चर्स आर बोन्स, ठीक है। बोन्स कैन नॉट बी बेंट, सो हाउ डू वी बेंड आर एल्बो, क्योंकि वहाँ पे एक जॉइंट होता है, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट आ गए जिनकी वजह से हमारे मूवमेंट होते हैं। तो सबसे पहला जॉइंट कौन सा है, बॉल एंड सॉकेट सॉकेट जॉइंट। तो हमारा ये बॉल है और ये सॉकेट जॉइंट है, ठीक है। हमने एक ये पेपर पेपर से एक ऐसी ये बना ली बॉल टाइप, एक बॉल बना ली, और एक ऐसे पेपर रोल करके एक पेपर सिलेंडर बना लिया। हमने क्या किया, नाउ इमेजिन दैट द पेपर सिलेंडर इज योर आर्म। इस पेपर सिलेंडर को अपनी आर्म मान लो, अपना हाथ मान लो इसे, एंड बॉल इज इट्स एंड, और ये हमारा हाथ, ये जो बॉल है ये हमारे हाथ का एक एंड है, ठीक है। द द बाउल इज लाइक द पार्ट ऑफ योर शोल्डर। ये बाउल जो है ये अपने शोल्डर का पार्ट मान लो। तो ये किस चीज़ में फिट है, ये हमारा जो ये पेपर सिलेंडर या अपनी आर्म जो है ये बोल किसी एक, यहाँ पे ये खाली जगह है ना बोल के अंदर, अंदर खाली है ना, उसी में तो फिट है ये। तो उस खाली जगह को क्या बोलते हैं हम, द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिट्स इनटू द कैविटी। कैविटी बोलते हैं हॉलो स्पेस, मतलब खाली जगह। कैविटी में फिट है ये हमारी बोल। ये हमारा पेपर सिलेंडर जो हमने अपनी आर्म बनाई हुई है, ये हमारे शोल्डर में कहाँ फिट है, एक कैविटी में, ठीक है। ये हमारा शोल्डर ही तो है, बोल को हमने शोल्डर बोला हुआ है। हमारे शोल्डर में कहाँ फिट है, ये कैविटी में। सच अ जॉइंट अलाउज मूवमेंट्स इन ऑल डायरेक्शन। जो हमारे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स होते हैं ना, जो ऐसे जॉइंट होते हैं जिसमें कैविटी में एक कैविटी होती है और दूसरी चीज़ जुड़ी हुई होती है उसमें, वो हमारे चारों तरफ को अलाउ करते हैं मूवमेंट्स। अपने हाथ को आप कहीं भी घुमा सकते हो, ऊपर उठा लो, नीचे कर लो, साइड में कर लो, इधर कर लो, पूरा गोल गोल घुमा लो। जैसे हम बॉलिंग कराते हैं, बैट बॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट, तो उस टाइम पे हम बॉलिंग कराते हैं, तो उस टाइम हम पूरा हाथ घुमा देते हैं कि नहीं। तो एक्सरसाइज करते हैं, पीटी होती है स्कूल में, उस टाइम भी हम अपना पूरा हाथ घुमा देते हैं। तो वही होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में। ऐसे ही आपके हिप जॉइंट होते हैं, हिप थाई और आपके हिप में जो जॉइंट होता है वो भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। देखो जैसे ये हमने अपनी, ये जो पेपर सिलेंडर से बनाई थी ये हमने अपनी वो मान ली, और ये देखो ये बाउल के अंदर, ये कैविटी में ये फिट है, ये हमारी ये वो है बाउल के अंदर फिट हो रही है ना। तो ऐसे ही हम अपने पैर को कहीं भी कर सकते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी, है ना, ठीक है। तो जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होंगे हमारी बॉडी में, उन बॉडी पार्ट्स को हम किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा पाइवोटल पाइवोटल जॉइंट। पाइवोटल जॉइंट क्या होता है, द जॉइंट वेयर आर नेक जॉइंट्स द हेड इज अ पाइवोटल जॉइंट। इट अलाउज अस टू बेंड आर हेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एंड टर्न द हेड टू अ राइट और लेफ्ट। ये क्या कह रहा है कि जो हमारी गर्दन हमारे सर से जहाँ पे जुड़ रही है, ये जो पॉइंट है, इसको हम कहते हैं पाइवोटल जॉइंट। पाइवोटल जॉइंट किस में हेल्प करता है कि हम अपना सर ऊपर कर लें, हम अपना सर नीचे कर लें, राइट में कर लें और लेफ्ट में कर लें। बस इतना सा काम होता है, यही 4 मूवमेंट्स हो सकते हैं बस। जहाँ पे पाइवोटल जॉइंट होगा वहाँ पे बस ये 4 मूवमेंट होंगे, ऊपर नीचे। आप अपने सर को घुमा के देख लेना, ऊपर कर लोगे, नीचे कर लोगे, साइड में कर लोगे, लेफ्ट राइट कर लोगे, बस उसके अलावा कहीं नहीं कर पाओगे। उसके बाद होते हैं हमारे हिंज जॉइंट्स, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया ना, पाइवोटल जॉइंट और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे हिंज जॉइंट्स। हिंज जॉइंट्स क्या होते हैं, जैसे कि हमारा एल्बो है, या फिर हमारी नी में जो जॉइंट है, नी में, ये हमारी एक ये हमारा घुटना है, ये एक नीचे वाली बोन है हमारी, ये ऊपर वाली बोन है, इनको कहते हैं हम हिंज जॉइंट्स। क्यों, क्योंकि इनमें क्या मूवमेंट होता है, बस ऐसे, या तो ये ऐसे जाएंगे या ऐसे जाएंगे, दरवाजे की तरह, ये खुलेंगे या बंद होंगे, बस 2 ही मूवमेंट होते हैं इनमें, या तो खुलेंगे या बंद होंगे। या तो इस पैर को हम ऐसे सीधा कर सकते हैं, या फिर वापस ऐसे कर सकते हैं, जिस इस पोजीशन में इसके इधर तक ले आ सकते हैं, मतलब इन्हें खोल लो या बंद कर लो, बस इतना काम कर सकते हैं हम, है ना। यही तो काम कर पाते हैं बस हम, इसके अलावा कर पाते हैं कुछ। अपनी एल्बो को, हमारा जो हाथ है, या तो हम उसको फोल्ड कर लें ऐसे करके, जैसे ये ऐसे फोल्ड कर लें, या इसको फिर सीधा खोल लें, या ऐसे फोल्ड कर लें, बस यही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे हमारा जॉइंट होता है, तो इसी को कहते हैं हिंज जॉइंट, जिसमें बस 2 ही मूवमेंट हो रहे हैं, ओपन होना, क्लोज होना, खत्म, दरवाजे की तरह बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद कुछ होते हैं हमारे फिक्स जॉइंट्स। द बोन्स कैन नॉट मूव एट दीज जॉइंट्स, सच जॉइंट्स आर कॉल्ड फिक्स जॉइंट्स। उनको कहते हैं हम फिक्स जॉइंट्स। देयर इज अ जॉइंट बिटवीन अपर जॉ एंड द रेस्ट ऑफ द हेड विच इज अ फिक्स्ड जॉइंट। आपके जो मुंह में जो जॉ है, एक तो ऊपर वाला जॉ है, एक नीचे वाला जॉ है ना। जॉ मतलब जबड़ा, ऊपर वाला जबड़ा, एक नीचे वाला जबड़ा है। तो इस जॉ में आप कभी भी खाना खाते हो देखना, या फिर अभी मुंह खोल, जब मतलब मुंह खोल के देखना कभी भी, तो मुंह खोलोगे तो ये आप नोटिस करना इस चीज़ को कि आपका जो नीचे वाला जॉ है बस यही मूव हो रहा है, ऊपर वाला जॉ कभी मूव नहीं होता। तो वो क्या है, फिक्स है।
वो हमेशा फिक्स रहेगा। नीचे वाला जो ही मूव होता है बस, बोलोगे, बात करोगे, खाओगे पियोगे, तो नीचे वाला जो ही खुलेगा और बंद होगा। ऊपर वाला जो हमेशा फिक्स रहता है, तो वो कैसा जॉइंट हो गया हमारा, फिक्स जॉइंट हो गया। ठीक है। ऑल द बोन्स इन आर बॉडी ऑल्सो फॉर्म अ फ्रेमवर्क टू गिव अ शेप टू आर बॉडी। उस फ्रेमवर्क को क्या कहते हैं हम, उस फ्रेमवर्क को भाई हम कहते हैं स्केलेटन। ठीक है। हमारी पूरी बॉडी में जो फ्रेमवर्क है बोन्स का, उसको हम कहते हैं स्केलेटन। ठीक है। द ह्यूमन स्केलेटन इज कम्पोज ऑफ 305 बोन्स, 305 बोन्स होती हैं, 305 बोन्स एट द टाइम ऑफ बर्थ। जब कोई भी बच्चा बर्थ लेता है तो उसकी बोन्स कितनी होती हैं, 305, 305। द नंबर ऑफ बोन्स इन द स्केलेटन चेंजेस विद एज, इट डिक्रीजेस टू 206 बोन्स बाय अडल्टहुड आफ्टर सम बोन्स हैव फ्यूज्ड टुगेदर। लेकिन जब हम लोग अडल्ट हो जाते हैं, जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं, तब हमारी बोन्स के काउंट जो है वो सिर्फ 206 रह जाता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी बोन्स होती हैं जो दो बोन, जैसे कुछ ऐसी बोन्स हैं, जैसे ये दो बोन्स हैं, ये आगे चलने के बाद एक बोन बन गई पूरी। तो ऐसे करने के बाद कुछ बोन्स हमारी कम हो जाती हैं, तो हमारी लास्ट में जाके 206 ही बोन रहती हैं। फिर 206 फिक्स रहती हैं, उसके बाद कुछ चेंज नहीं आता उन बोन्स में। ठीक है। कभी आपने एक्सरे देखा होगा, ऐसे किसी का हाथ का एक्सरे देखा होगा, तो ये देखना अपनी उंगलियां जो होती हैं, ये देखो 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4, ये कितनी सारी बोन्स हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इतनी सारी 4 बोन्स को जॉइंट करके हमारी एक फिंगर बनती है। ठीक है। तो ये जो छोटी छोटी सी बोन्स हैं, इनको क्या कहते हैं हम, जैसे एक ये है, एक ये, एक दो, इनको क्या कहते हैं हम, कार्पल्स। इट इज़ मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल बोन्स कॉल्ड कार्पल्स। हमारा जो फिंगर होती है वो छोटी छोटी स्मॉल बोन से बनती हैं, जिन बोन्स को हम क्या कहते हैं, कार्पल्स। ठीक है। इतना ही था यहाँ तक, अभी तक जो भी था। ठीक है। उसके बाद एक्टिविटी 4 में हमसे क्या कह रहा है, टेक अ डीप ब्रेथ एंड होल्ड इट फॉर अ लिटिल वाइल। एक गहरी सांस लो और उसको 10-15 सेकंड के लिए रोक के रखो। ठीक है। जितनी देर भी रोक सको। उसके बाद ना अपनी चेस्ट पे हाथ रखना, ऐसे कर चेस्ट पे हाथ रख के फील करना कि यहाँ पे भी तो हार्ड हार्ड चीज़ है, कुछ फील हो रहा है मुझे, हाँ है कुछ भाई। एक जाल टाइप है हमारे आगे, कमर पे भी है, पूरी कमर पे, और पूरी छाती पे, पूरी चेस्ट पे भी है। क्या है भाई ये, इसको क्या कहते हैं, ये होता है हमारा रिब केज। इसको कहते हैं हम अपना रिब केज। दे जॉइंट द चेस्ट बोन एंड द बैक बोन टुगेदर टू फॉर्म अ बॉक्स। एक बॉक्स जैसा बना देता है, चेस्ट से लेके बैक बोन तक जॉइंट होता है। जैसे ये चेस्ट, ये बैक बोन है, और यहीं पे आगे हमारी चेस्ट है, चेस्ट की बोन है ये। तो ये ऐसे ऐसे पूरा पूरा बॉक्स बना लेगा, पूरा ऐसे ऐसे करके पूरा बॉक्स बना लेता है, पूरी जाल बना लेता है एक, जैसे ये बना हुआ है। इसको कहते हैं अपना रिब केज। ये हमारे चेस्ट पे होता है। ठीक है। अपनी सांस रोक के देखना, उसके बाद करके देखना, आराम से पता चल जाएगा क्या होता है क्या नहीं। ठीक है। दिस इज कॉल्ड द रिब केज। देयर आर 12 रिब्स। ये हमारी 12 रिब्स होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है। ये 12 रिब्स होती हैं हमारी एक साइड में, 12 रिब्स ऑन ईच साइड ऑफ चेस्ट, 12 इस तरफ, 12 इस तरफ, टोटल 24 रिब्स हो गई हमारी। ठीक है। सम इम्पोर्टेंट इंटरनल पार्ट्स ऑफ आर बॉडी लाई प्रोटेक्टेड इनसाइड द केज। इंपॉर्टेंट इंटरनल पार्ट्स होते हैं ना हमारे, यहाँ पे हार्ट होता है हमारा, इन रिब के अंदर हमारा हार्ट है, हमारे लंग्स हैं, हमारा हार्ट है। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं हमारे कुछ। उसके बाद हमारी बैकबोन आती है। कभी अपने किसी दोस्त को बोलना कि ऐसे भाई, ऐसे खड़ा, ये तेरे पैर हैं, ऐसे झुक के अपने हाथों से अपने पैरों को छू, बिना नी को बेंड करे। नी तेरी मुड़नी नहीं चाहिए, तुम्हारे घोंटू नहीं मुड़ने चाहिए, घुटने तुम्हारे। ठीक है। तो उसके यहाँ पे कमर पे फील करना, तुम यहाँ पे हाथ लगा के देखना कमर पे, तो मैं ये कुछ हार्ड हार्ड चीज़ ऐसी वो होगी फील। ये क्या होती है, हमारी बैकबोन, हमारी कमर की हड्डी होती है, इसको हम रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं कम। ठीक है। इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रे। ये देखो, ये 1 2 3 4 5, ये हमारे क्या है, वर्टिब्रे। ये हमारे वर्टिब्रे हैं। द बैकबोन कंसिस्ट ऑफ 33 वर्टिब्रे। द रिब केज इज जॉइंट टू दीज बोन्स। जो हमने अभी ऊपर रिब केज पढ़ा ना, ये रिब केज इन छोटे छोटे वर्टिब्रेज से जॉइंट रहता है। रिब केज जो है हमारा इन छोटे छोटे वर्टिब्रेज से जॉइंट रहता है। ठीक है। और हमारे वर्टिब्रेज कितने, 33। अगर एक बात सोच के देखो, अगर हमारे ये वर्टिब्रेज ना हो, ठीक है, अगर हमारे ये वर्टिब्रेज जो हैं, अगर ये हमारे वर्टिब्रेज नहीं होंगे, तो क्या तुम मुड़ सकते हो, क्या तुम नीचे झुक सकते हो? अगर हमारी रीढ़, ये जो बैकबोन है, ये ऐसे सीधी हो, इसमें ये ऐसे पार्ट जो है वर्टिब्रे जो डिवाइडेड है, ये ऐसे ना हो, तो तुम झुक पाओगे कभी? कभी नहीं झुक पाओगे। फिर
ये वर्टिब्रेज इसीलिए होते हैं ताकि हम झुक सके नीचे, इधर उधर मुड़ सके, इसीलिए होते हैं ये वर्टिब्रेज, ठीक है। और कितने होते हैं हमारी बॉडी में, हमारी बैकबोन में 33 वर्टिब्रेज होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे शोल्डर बोन्स, मैंने तुम्हें बता ही दिया था, ये पाइवोटल जो वो होते हैं, ये कौन से होते हैं, शोल्डर वाले जॉइंट्स कौन से होते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। उसके बाद हमारी पेल्विक बोन्स आती हैं, ये जो पूरी ये जो स्ट्रक्चर है ये पेल्विक बोन है। ऑब्जर्व फिगर 8.13 केयरफुली, दिस स्ट्रक्चर इज मेड ऑफ पेल्विक बोन्स, दे एनक्लोज द पोर्शन ऑफ योर बॉडी बिलो द स्टोमक, दिस इज द पार्ट यू सिट ऑन, जिसपे हम बैठते हैं। हमारे हिप्स के अंदर जो बोन्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, पेल्विक बोन्स, इन्हीं के ऊपर बैठते हैं हम, ठीक है। कभी भी बैठते हो तो तुम इन्हीं के ऊपर बैठते हो, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। We discussed many bones and the joints of our skeleton. There are some additional parts of our skeleton that are not as hard as the bones and which can be bent. These are called cartilage. हमने इतनी सारी बोन्स पढ़ी, ठीक है, लेकिन हमारे स्केलेटन में कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो बोन्स की जैसी हार्ड नहीं है, वो थोड़ी सी सॉफ्ट है और उनको हम बेंट भी कर सकते हैं। ऐसी क्या चीज़ है भाई हमारे स्केलेटन में, हमारा कार्टिलेज, ये जो हमारा कान का कार्टिलेज है, इसको तुम आराम से मोड़ सकते हो। जब टीचर या घर पे मम्मी पापा तुम्हारे को डांट डांट पड़ती है तो सबसे पहले कान ही तो खींचते हैं, और इसमें दर्द भी होता है बहुत, लेकिन इसको क्या कहते हैं, हम कार्टिलेज कहते हैं। कार्टिलेज क्या है हमारा, एक स्केलेटन का ही पार्ट है जो कि बेंट भी हो सकता है और इतना हार्ड भी नहीं होता जितनी हमारी हार्ड बोन्स होती हैं। अपर पार्ट ऑफ योर ईयर है कार्टिलेज, ठीक है। और ये जो अपर पार्ट, इसको तो हम कार्टिलेज कहते हैं ये, और जो ये नीचे है, ये जो बहुत सॉफ्ट सी खाल होती है, इसको क्या कहते हैं हम, द ईयर लोब, इसको ईयर लोब कहते हैं, ठीक है। ये हमारा ईयर लोब होता है। उसके बाद हम आते हैं अपनी मसल्स पे। ये जो आपको रेड रेड दिख रही है ना, ये रेड रेड जो दिख रही है आपके हैंड्स में, ये होती है मसल। इसी की वजह से आप अपना हैंड मूव कर पाते हो। द मसल बल्ज ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे अभी आपका हाथ सीधा था तो आपकी मसल क्या थी, रिलैक्स थी, लेकिन जब आपने अपना हाथ फोल्ड कर लिया तो यहाँ पे क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन हो गया मसल्स में, इसीलिए वो बाहर को निकल आई, जो आप कहते हो ना बाइसेप्स, बाइसेप्स कहते हैं। या फिर यहाँ पे अभी कभी भी ऐसे फोल्ड करके देखना हाथ, आपके हाथ पे यहाँ पे ये मोटा मोटा से निकल आएगा, तो ये मसल्स क्या हो गई, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो गई है मसल, इसीलिए ये ऐसा निकल आया, ठीक है। व्हेन कॉन्ट्रैक्टेड द मसल बिकम्स शॉर्टर, स्टिफर एंड थिकर, इट पुल्स द बोन। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो वो बोन को अपनी तरफ खींचती है। देखो यहाँ पे मसल क्या रिलैक्स है, इस वाली नीचे वाली फिगर में मसल रिलैक्स है ना, तो बोन भी हमारी सीधी है। लेकिन जब हमको बोन को अपनी तरफ खींचना है तो हमारी मसल क्या हुई, कॉन्ट्रैक्ट हुई, और हमारी बोन भी ऐसे की वजह ऐसी हो गई। तो यही बता रहा है वो कि व्हेन कॉन्ट्रैक्टेड द मसल बिकम्स शॉर्टर, स्टिफर एंड थिकर, इट पुल्स द बोन, ठीक है। मसल वर्क्स इन पेयर, मसल क्या है, पेयर में वर्क करती है। जब एक मसल कॉन्ट्रैक्टेड है तो दूसरी मसल क्या है, रिलैक्स है। एक मसल कॉन्ट्रैक्टेड होती है तो दूसरी मसल हमेशा रिलैक्स होगी। व्हेन वन ऑफ देम कॉन्ट्रैक्ट्स द बोन इज पुल्ड इन दैट डायरेक्शन। जब एक मसल हमारी कॉन्ट्रैक्ट होगी तो जिस तरफ हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी ना, उसी तरफ हमारी मसल क्या होगी, पुल होगी। जिस तरफ हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी वही वाली हमारी बोन हमारी अपनी तरफ खींचेगी। जब हम अपने हाथ को सीधा करेंगे तो हमारी नीचे वाली बोन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, ऊपर वाली बोन रिलैक्स हो जाएंगी, ऊपर वाली मसल रिलैक्स हो जाएंगी और नीचे वाली मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो हमारा हाथ सीधा हो जाएगा, ठीक है। द अदर मसल इन दैट डायरेक्शन, द अदर मसल ऑफ द पेयर रिलैक्सेस, मतलब एक पेयर तो रिलैक्स करेगा, एक पेयर हमेशा कॉन्ट्रैक्ट में रहेगा, ठीक है। देखो दोबारा समझ लो, ये जो हमारी मसल्स हैं, जब हमारा हाथ सीधा है तो ये जो नीचे वाली मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्टेड है, तभी तो हमारी ये वाली जो बोन है ये सीधी है, और ये ऊपर वाली मसल जो रिलैक्स है। लेकिन जब हमने अपना हाथ फोल्ड किया तो हमें अपना हाथ फोल्ड करने के लिए ये वाली जो बोन है इसको मूव करना पड़ेगा इस तरफ। तो जब यार हाथ हमने वो किया तो हमारी नीचे वाली जो मसल थी जो पहले कॉन्ट्रैक्टेड थी वो हमारी मसल रिलैक्स हो गई, और जो ऊपर वाली मसल थी वो रिलैक्स थी पहले, अब वो कॉन्ट्रैक्टेड हो गई। और उसके कॉन्ट्रैक्टेड होने की वजह से उसने अपनी बोन को अपनी तरफ खींच लिया।
जब नीचे वाली मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो वो मसल अपनी बोन को अपनी तरफ खींचती है तो वो सीधा कर लेती है हाथ को। जब ऊपर वाली मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो वो अपनी तरफ खींच लेती है बोन को, तो वो हाथ को फोल्ड कर देती है। ये था इतना सा बात, ठीक है। ये मसल कैन ओनली पुल, मसल सिर्फ पुल कर सकती है, मसल कभी भी पुश नहीं कर सकती। मसल सिर्फ खींचती है, कभी धक्का नहीं दे सकती मसल। इसीलिए हमें मसल्स पेयर में चाहिए होती हैं, सिंगल मसल नहीं कर पाती काम, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। ये था अपना एनिमल्स का पार्ट, एनिमल्स का नहीं मतलब ह्यूमन बीइंग का पार्ट, बॉडी मूवमेंट इन आर बॉडी में। तो ये क्या कहते हैं ह्यूमन बीइंग्स वाला पार्ट, ये इतना ही था, ये खत्म हो गया है। अब ये जो एनिमल्स वाला पार्ट है ना, ये मैं पार्ट 2 में कवर करूँगा। इसको हम शाम को डाल देंगे इस वाली वीडियो को, पार्ट 2 वाली को, ठीक है। तो यहीं तक